सभी को जय श्री राम। पीछे बैठे हैं उन्होंने नहीं कहा है जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्योंकि ये बिजनेस सबका है। कैसे लोग? ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? आराम से आए थे, किडनैप करके लाए थे? और बताओ, पहली बार मीटिंग में आदमी आराम से आता उसे बोलना पड़ता है तुझे घर से लेके जाऊंगा, घर छोड़ के आऊंगा, रास्ते में तुझे खाना भी खिलाऊंगा, देवता चल। ऐसे ही है। क्योंकि मुझे भी मेरी अपलाइन पता नहीं क्या क्या झूठ साच बोल के लेके गई थी। मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस बिजनेस को कोई करना ही नहीं चाहता। कमाल की बात है। और ये समझ आ जाए तो छोड़ना नहीं चाहता। कमाल की बात। ऐसे ही है। जब तक करता नहीं है तो करते हुए पागल नजर आते हैं, जब करता है तो नहीं करते हुए पागल नजर आते हैं। होता है ऐसा? ये दिखाई दे रहा है? और मैं ये देख लो, मैं भी दिखना चाहिए, कुछ ऐसा करो। दोनों दिख रहे हैं तो बंद करो, शुरू करें प्रोग्राम। समय का रखना है ध्यान। कितनी देर बातचीत कर सकते हैं बता दो, उतना ही करूंगा। वैसे 2 साल में आया हूं तो मेरा फर्ज बनता है ना। अच्छा एक चीज सोचो, 2 साल में अगले 2 साल भी ना आता तो बिजनेस चलता कि नहीं चलता? महाराज जी शायद ओपनर रहे होंगे जब मैं आया था, अभी हो गए विनर। हेलो, पर नहाने से भी विनर हो रहे हैं। दिक्कत क्या है? तो ये कई बार आपको चलाना पड़ेगा, कई बार ये अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा। कई बार लगता है सर हम ही चला रहे हैं, कई बार लगेगा ये अपने आप चल रहा है। आया ना? ऐसे कितने लोग हैं जो किसान हैं, खेती करते हैं? वो गन्ने वाली बेल्ट है ना ये? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच। ये इतने से हाथ दिखाओगे तो दिखे ना, देखो ऊपर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब भी बुला रखे हैं आपने इंजेक्शन लगवाने के लिए। वकील साहब हैं हमारे बीच। वकील साहब हैं क्या? वकील साहब, ओहो पीछे बैठे वकील साहब। देखो आप, किसी का कोई मुकदमा हो तो मिल लियो जाके। स्टूडेंट है हमारे बीच जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट भी बुला रखे हैं आपने। इंजीनियर साहब तो नहीं है कोई? टीचर देखो, गवर्नमेंट टीचर, ये क्षेत्र टीचर बहुत है इधर। हेलो, टीचर दुनिया को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना देता है, कई बार खुद नहीं बन पाता। कितने लोग मानते हैं सच है? क्योंकि वो टीचर है, वो सिखाता ही रहता है बस। और जो सीखते रहते हैं वो डॉक्टर ले, वकील ले, इंजीनियर ले, जज ले, विदेश ले। ये तो अभी अदला बदली चालू है, देख लो 3 बार तो बदल दिया। और एक बार महिलाएं आज हमारे बीच बहुत हैं क्या? एक बार हाथ उठाएं। देखो 2 पुरुष भी उठा रहे हैं, डाउट है किसका। एक बार जोरदार तालियां। इसका मतलब ये कारोबार कुछ ऐसा है जिसे सब कर सकते हैं, तभी तो सब बुलाए हैं। आया ना? इससे आसान धरती पे दुनिया का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें चाय पीनी पड़ती है। कितना भारी भरकम काम है। इसमें नहाना पड़ता है, ये भी मुश्किल है। मुश्किल है, सर्दियों में मुश्किल है। पानी को बस भीगे कान भये स्नान, जयराम जी करके। एक चीज याद रखना, जब व्यक्ति बाथरूम में नहा रहा हो और फिल्मी गाने गा रहा हो तो समझ लेना गर्म पानी से नहा रहा है। और अगर हे राम हे भगवान नमस्कार कर रहा है तो इसका मतलब यूं ताजा पानी से। भगवान कब कब याद आता है? जब जब फंसती है कहानी, नहीं तो फिल्मी गाने गा ही था। आए ना? तो कुछ लोग यहाँ ऊपर वाले नहीं भेजे हैं, और मुझे भी 2 साल बाद उसने ही भेजा है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? कितने लोगों को डर लगता है उससे? सबको लगता है मैं अभी चेक कर लूंगा। तुम उसको किसी ने नहीं देखा पर उससे डरते पूरे हैं।
यस नो? कि किसी धार्मिक स्थल के आगे से गुजरे और वहां ऐसे ऐसे नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा, है ना? हाजिरी नहीं लगाई तो गड़बड़ हो सकती, राइट है? तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं फरीदाबाद से आपके बीच हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में दादाजी हरियाणा पुलिस से हैं, पिताजी इंडियन आर्मी से, 2 छोटे भाई हैं और दोनों एडवोकेट हैं, और मैं आरसीएम करता हूं। एक पत्नी है, यही हो कोई हंसने की बात है, एक ही है। और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटी +1 में पढ़ती है, बेटा 7th में पढ़ता है, राइट है? आरसीएम से पहले बहुत सारे काम किए। अभी एक साथी आए थे, बोला मैं सारे नहीं गिना रहा, मैं भी ना गिनाऊं सारे, मैं सिर्फ वो बताऊंगा आरसीएम से पहले क्या था। आरसीएम से पहले मोबाइल की एक दुकान थी जिसमें मैं सिम बेचता था, बैटरी, मोबाइल, चार्जर, ये वो दुनिया भर की एक्सेसरी, ये मेरा काम था। और मैं उस एरिया में अकेला था, तो धीरे धीरे वो काम इतना बढ़ा कि आम आदमी के हाथ में मोबाइल आ रहा था, तो मेरी इनकम 1.5 लाख 2 लाख तक भी पहुंच गई। सही है? आज से 15-17 साल पहले अगर आपकी इनकम 2-2.5 लाख है तो मजे आ रहे होंगे? आज भी मजे आ जाएंगे 2.5 लाख में? आज भी वैल्यू रखता है कि नहीं रखता? पर जैसे ही वो काम बहुत तेजी से चला और पैसा आने लगा, तो जब भी कोई काम तेजी से चलता है और पैसा आने लगता है तो कुछ और लोग भी उस काम में उतरना शुरू कर देते हैं। अभी हम गढ़ रोड से आ रहे थे सर, ये गढ़ पड़ता है ना बीच में, गढ़ मुक्तेश्वर ऐसा कुछ होता है। जब यहाँ बहुत पहले लोग आया जाया करते थे तो कोई कोई दुकान वो मुंडे उड़े की होती थी, कोई इक्का दुक्का। अभी भाई साहब लाइन लगी है, वो पूरा पुल पार हो जाए, मुंडे ही मुंडे तुम्हारी क्या कर दिया रे कंपटीशन। यस नो? ऐसे ही जब मेरी दुकान चली तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला उस्ताद जी हमें काम सिखा दो। मेरे पास काम बहुत था तो मैंने कहा जाओ यार, मुझे भी जरूरत है। और मैंने कुछ 5-6 लड़कों को अपना काम सिखा दिया, और जैसे ही काम सीखे मेरे पास रहे। ऐसा हो सकता है क्या? उड़ना सीखते ही उड़ जाता है, और उड़ उड़ के वहां बैठे जहां से सबसे ज्यादा कस्टमर आते, काम बढ़ाया घटाया। और जब वो दुकान खुलती थी तो मुझे वो लड्डू वड्डू का डब्बा ला के बोलते थे उस्ताद जी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से आप ही की लंका ले ली है। अब वो लड्डू ना तो अंदर जाए बनती थी ना बाहर जाए बनती थी। मैं एक्टिंग भी करता था खुश होने की, बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, कामयाब हो। हेलो? और वो काम घटना शुरू हुआ, 2.5 लाख से 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 80,000, 60,000। और जब 2.5 लाख से इनकम 60,000 रुपये आ जाए और परिवार में कमाने वाला एक ही आदमी हो, क्योंकि भाई पढ़ रहे थे, सिस्टर पढ़ रही थी, पिताजी आर्मी से, मेडिकल पेंशन मिलती थी 2250 रुपए, कमाने वाला सिर्फ मैं, तो हालत खराब होगी या बढ़िया होगी? उस समय ये लगा कुछ और करना चाहिए था यार, तो ये तो गलती कर ली, या तो इनको सिखाना नहीं चाहिए था। यस नो? और उसी दौरान एक व्यक्ति मेरी जिंदगी में आए, और उस व्यक्ति का नाम है स्टार एमराल्ड मिस्टर नरेश कुमार। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके दिल खोल के ताली बजाओ। क्योंकि अगर नरेश कुमार ने जबरदस्ती आरसीएम ज्वाइन नहीं कराया होता तो मैं आज भी मोबाइल की दुकान पे सिम ही बदल रहा होता। मैं 1.5 लाख रुपए का तो रिचार्ज कर देता था। आज रिचार्ज लोग अपने आप कर लेते हैं, कोई किसी मोबाइल वाले के पास नहीं जाता। हाँ या ना? मैं बहुत सारी तो बैटरियां बदल बदल के पैसे कमाता था, नई बैटरी डलती थी। आज के मोबाइलों में इनबिल्ट आती है। हेलो? तो वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तो मैं भाग्यशाली रहा कि ये कंसेप्ट मुझे जबरदस्ती करके नरेश जी ने दिया। वो जबरदस्ती भी ऐसे थी कि रोज 5 बजे आके दुकान पे बैठ के बोलते थे, भाई साहब चेक कर लो ना आरसीएम। मैं कह चुप हो जा, क्योंकि 5 बजे कस्टमर्स की भीड़ लगनी शुरू होती थी शाम को, और उसी समय उसकी जय आरसीएम जय आरसीएम।
तो अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था। मैं यार तू इतना तो समझ लिया अगर यार ग्राहक खड़े तो कहाँ बीच में चालू हो जाता, चुप हो जा। पर वो फॉलोअप का मास्टर आदमी है भाई साहब, धरती पे उसके बराबर फॉलोअप कोई कर ही नहीं सकता। मैंने लगभग 60 दिन पूरे 2 महीने उस आदमी को मैं हाथ जोड़ता रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बता सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता, मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं करना। वो बोलता था आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। मैं बोलता था नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नरेश जी क्या बोलते थे? कर सकते हो भैया, आप मुझसे अच्छा कर सकते हो। मैंने कहा नहीं कर सकता मैं। तो उसने सोचा सीधी उंगली से घी क्या कर देनी चाहिए, और टेढ़ी कैसे करी सुनो। उस समय 1500 रुपए में 3 जोड़ी पैंट शर्ट आते थे, एक काला बैग और कार्ड आता था। उसने बोला 1000 रुपए उधार दे दो, लेबर जा रही है, क्योंकि उनका आतिशबाजी का बड़ा काम था, 120 लेबर थी उनके पास, तो उनको 1000 रुपए देने हैं। 1500 क्यों नहीं मांगे उस आदमी ने, बताइए जरा। 1500 मांगते एंटीना मैच कर जाता। ओहो झूठ बोल रहा। उसने कितने मांगे? 1000 रुपए लिए, और शाम को आगे बाइक लेके और बोला छोटे भाई को दुकान पे छोड़ो, जूस पीने चलते हैं। तो हम अक्सर जाते थे, कोई नई बात नहीं थी। मैंने कहा चल। और मैं पलवल रहता था 7 साल पहले, तो पलवल गए, मीनार गेट एक जगह पड़ती है, वहां पे जूस की दुकान थी। उस दुकान की तरफ ना जाके बीच में से गली से ही मुड़ गया। मैं बोला नरेश कोई नई दुकान खुली है? वो कह रहा हाँ आज ताजा मिलेगा। ताजा ही पियेंगे, तू चल। उस दुकान पे पीले से पेंट पे लाल से पेंटिंग से लिखा था RCM पिक अप सेंटर। कैसा लगा होगा मुझे? या तू मेरा दोस्त नहीं होता या मेरे हाथ में तलवार होती। भयंकर गुस्सा, मतलब मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, 100 दिन से मना कर रहा हूँ नहीं करना, RCM पीछे पड़ गया है, मतलब कोई मतलब है। पर वहां पिकअप सेंटर में एक रॉयल्टी अचीवर थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, सुनील जी आओ आओ स्वागत है। अब उस आदमी से क्या कह सकते हो आप? कुछ नहीं। वो गर्ग साहब से मंदिर गर्ग जी और हाथ लेकर अंदर ले गए, और वहां जबरदस्ती 3 जोड़ी पैंट शर्ट और बैग देके बोला कुछ सामान भी खरीद लो। 283 रुपए का, नाना करते उठक पटक बैठे ऐसे, क्योंकि वो प्रोडक्टों के बारे में जानता ही नहीं था, वो रैपर मैंने कभी देखे नहीं थे, क्योंकि पापा आर्मी से, कैंटीन से सामान आता था, कोई चक्कर ही नहीं था। ज्वाइनिंग हो गई, घर आया, बैग रख दिया, आगे दुकान पे बैठ गया। मैंने सोचा आप पीछा छूट गया। आपको क्या लगा छूट गया होगा, शुरू हुआ होगा। अगले दिन फिर आ गए 5 बजे। मैंने कहा अब कितने? कह रहा अब कुछ नहीं, कुछ करो। मैंने कहा कुछ क्या करें? कुछ करो। कुछ क्या करें? वही करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने बोला मेरे बाप के बस की भी नहीं है 60 दिन एक आदमी से ना सुन के आना। तू कर सकता है महाराज, मुझे अगर एक बार भी मना कर दिया तो मेरी हिम्मत ही नहीं है मैं दोबारा कह दूं उसे। यस सर नो? उसके बाद उन्होंने मुझे कोपचे में बैठा के एक वीडियो दिखाई, एक CD सुनाई, एक ऑडियो सुनाई। उस ऑडियो में मुझे जो समझ आया, उसके बाद मैंने नरेश जी को ऐसे करके साइड किया, तू हट मैं दिखाता हूं कैसे चलता है RCM। फिर मैं ये भूल गया कि ये 16 घंटे दुकान पे बैठने वाला सुनील, जिसकी दुकान 7 बजे खुलती है 11 बजे बंद होती है, पूरे नाप के 16 घंटे रोज, और उस दुकान से इसका घर चलता है, 70-80 हजार रुपया रेगुलर इनकम देती है। एक झटके में छोड़ के फुल टाइम RCM उतरा, 14 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, और उसके बाद खेल चलता चला गया। उसके बाद गवर्नमेंट गाइडलाइन आई, ऑडिट हुआ, सब कुछ हुआ, 13 से फिर 0 से शुरू किया, और लगातार करते हुए काम बढ़ता चला गया। यस नो? लाइफस्टाइल बदल गई, सब कुछ बदल गया, बाइक से नई बाइक, नई बाइक से गाड़ी, गाड़ी से बड़ी गाड़ी। हेलो? मैं जहाँ रहता था तो ऐसे ही सीढ़ी उतर के मेरा घर था, उतर गया है ना नीचे, पर ये बीच में सिस्टम नहीं था, वहां पानी डलता था तो वो स्विमिंग पूल बन जाता था। मैं और मेरी वाइफ बाल्टी लेके पानी निकालते थे बाहर, और मेरी मैडम बोलती थी कि जब शादी करी थी तो कहता था तू बन जा मेरी रानी, तुझे महल दिवाऊंगा, जो महल पता थी स्विमिंग पूल दिवाऊंगा।
हेलो, आज वो मेरी रानी 15वें फ्लोर पे रहती है, फरीदाबाद डूब जाए सारा पानी पिला सकता। मैं जब फील्ड में जाता था तो वहां बहुत सारी चीजें होती थी। जब वापस आता था तो सोचता था कूलर में सोएंगे तो लाइट भाग जाती थी। अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ 24 घंटे की लाइट है और हर कमरे में एसी है। जब मैंने आरसीएम फुल टाइम किया था तो मेरे सगे बापू ने ये बोला था कि बेटा तेरे बच्चे कभी जिंदगी में पढ़ नहीं पाएंगे, तेरा ये डिसीजन एक दिन गलत साबित होगा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। आज मेरे बच्चे टॉप के स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो बाप है ना, बाप को तो करके दिखाना है, बोल के नहीं बताना कुछ। राइट सर? तो ये मेरी छोटी सी कहानी है। बाकी आरसीएम क्या है वो सब आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। आपका ध्यान यहाँ रहेगा या घर रहेगा? कि वो भैंस उस खुट्टे से उस खुट्टे पे गई कि ना गई, ध्यान यहाँ रखोगे। बहुत सारे लोग सेमिनार में आते हैं, ध्यान घर पे होता है, उनका कुछ नहीं होता। यस नो? आप सबका स्वागत है, आप मेरा करो। कुछ लोग टेंशन में क्यों करें, देखो बैठे, आऊंगा वही आऊंगा, रुको। कर दो लाइट बंद कर। कौन है? देखा, मैं ले आया ना साथ ही इस कुत्ते से, इस कुत्ते पे। कौन है? दोबारा फिर जा, फिर आ जा। कौन है? भैंस। कितने लोगों को भैंस काटनी आती है, यानी दूध निकालना आता है? बहुत अच्छा। जब पहली बार दूध निकाला था तो भैंस ने आराम से दूध दे दिया था? लात मारी थी? क्यों मारी थी? कोई बताएगा लॉजिक क्या था उसके पीछे? क्योंकि आप अनट्रेंड थे, आप भैंस से डर रहे थे, भैंस आपसे डर रही थी। क्योंकि आप कांपते जा रहे थे तो भैंस समझ गई थी, ओहो ये तो नया बालक आया ना, और भैंस ने बाल्टी और आप दोनों को उड़ा दिया गया होगा। और वो उड़ा उड़ा के आप क्या हो गए एक दिन। और ट्रेंड आदमी भैंस के नीचे जब जाता है तो भैंस को थपकी मारता है, भैंस तुरंत समझ जाती है आ गया बापू। हिल भी गई तो पता नहीं क्या करेगा। हेलो, आरसीएम में भी जब आप नए नए प्लान दिखाते हो ना, डरते डरते, वो भी डरता रहता है अंदर से। पर जब आप यहाँ कर करके एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो फिर उसे पता है ये कोई सीधा बैठ जाता है उसके सामने। आया ना? पर होगा कब? कर करके। राइट है? तो भैंस की एक स्टोरी है। एक भैंस बीमार हुई, डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब भैंस बीमार हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने बोला भैंस को मेरे पास ला। उसने बोला ना, फोन पे बताओ। तो उसने बोला एक पाइप लेना, बांस का टुकड़ा लेना, बांस से डालते ना उसके मुंह में कुछ, और एक गोली रखना, फूंक मारना, भैंस के अंदर जाएगी, भैंस ठीक हो जाएगी। ये सब किस पे सीख रहा है ये? तो उसने वैसे ही किया, भैंस के मुंह में बांस का टुकड़ा रखा, गोली रखी, फूंक मारने वाला था, भैंस ने फूंक मार दी। गोली किधर आई? ऐसे ही जो लोग फोन पे सीख रहे हैं अपलाइनों से, मारे जाएंगे। भैंस का इलाज नहीं होगा, बता रहा हूं। प्रैक्टिकल सीखो उसके साथ रह के। ये मान सिंह जी के साथ बाइक पे फील्ड किया, कभी आगे बैठ के कभी पीछे बैठ के, ताकि वो गोली इनमें ना घुसे, भैंस में घुसनी चाहिए। यस नो? हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भेज देते हैं कई बार, जा तू दिखा प्लान, उसको ट्रेंड करो उसके साथ जाके। और मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के बताता हूं, जिसके साथ भी बाइक पे आगे या पीछे बैठा हूं, आज वो हर व्यक्ति गाड़ी में है। सुहाना सफर और कैसा मजा आ रहा है, देखो आप। ये मैं ही हूं। मैं अपनी ससुराल बाइक पे जाता था, आगे ये बेटा है, मेरी बेटी बड़ी है तो बेटी बैठती थी, पीछे मैडम, और ये गोद में आयुष। यस। अच्छा, बारिश में मजा आता है बाइक चलाने में? सर्दी में, गर्मी, आंधी आ जाए तो? किसी मौसम की नहीं है। उसके बाद भी हम में से बहुत सारे लोग
कई बार बाइक छोड़ो, बाइक का टायर नहीं बदलवा पाते, पीछे वाला टायर घिसा हुआ है, स्लिप मार रहा है, पर उसको तब तक नहीं बदलवाएंगे जब तक कोई हादसा। यस नो? कितने लोग बदलना चाहते हैं अपने आप को? केवल चाय बदल लो, दुनिया बदल जाएगी। मैंने तो चाय बदली थी बस। हम भीलवाड़ा जाते थे, महेंद्र जी को याद होगा, निजामुद्दीन निजामुद्दीन से मेवाड़ एक्सप्रेस जाती है, उसमें लास्ट में 3 डब्बे जनरल डिब्बे होते थे, ऐसे घुसते थे हम उसमें, ऐसे। हमें पता ही नहीं था इसमें स्लीपर भी होता है, 3rd AC, 2nd AC, फर्स्ट क्लास होता, कुछ पता ही नहीं था। हमें पता था हम जनरल हैं, हमें यहाँ घुस जाना है बस। पर अभी अगर आप मेरे को बोलो ना इसमें घुसना, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी डब्बा बदल गया। बहुत से लोग खाना खाते हैं ना ढाबों पे, छोटी छोटी जगह पे। मुझे अपना याद है, मैं नोएडा आता था तो बोटेनिकल गार्डन पे 15 रुपए की पूड़ी मिलती थी, 5 पूड़ी और सब्जी जितनी मर्जी चाहो। तो मैं भी बहुत चालाक था, 3-4 बार सब्जी यूं पी जाता था। वो कहता था भाई साहब पूड़ी तो खा लो, तुझे क्या है, खा लूंगा, तू सब्जी ला। क्योंकि साला 15 रुपए में पेट भरना है, उसके बाद पानी ठोक के उसके बाद पूरे दिन मीटिंग करेंगे, चल ग्रेटर नोएडा। हेलो, अभी मुझे कोई बोले यहाँ खाना खाना है, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। क्योंकि तब ना सेहत की पता थी, ना शरीर की वैल्यू पता थी। अभी एक एक चीज की पता है कि भाई साहब किन चीजों का कहाँ कहाँ ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तब तब आपको अपने बारे में पता चलेगा, तू कीमती आदमी है, लाखों लोग तेरा इंतजार करते हैं। जैसा नो, आपके लिए क्या मतलब है आजादी का? कोई बताएगा आजादी का क्या मतलब है? बताओ, आपको आजादी चाहिए? इसका मतलब गुलाम है अभी? देखो आधे तो चुप हो गए, तो क्या पूछ रहा है? हम लोग राजनीतिक तौर पे आजाद हैं, पर पैसे के अभी हम पैसे के पीछे पीछे, वो हमसे करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है, आया ना? और आजादी का मतलब हर आदमी के लिए अलग है। किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए सम्मान हो सकता है, किसी के लिए मर्जी का समय हो सकता है, किसी के लिए अपने माँ बाप के साथ समय गुजारना हो सकता है, किसी के बच्चों के साथ समय गुजारना हो सकता है, किसी के लिए घूमना हो सकता है, किसी के लिए देश सेवा हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। यस नो? आप अगर डायरी पेन लाए हो तो आप लिखो आपकी आजादी का मतलब क्या है। मैं जब आया था तो मैं किन चीजों से आजाद होना चाहता था? मैंने अपने दादाजी को 60 साल मेहनत करते हुए देखा, 60 साल बाद रिटायर हुए, 3 साल बाद परमानेंट रिटायर हुए। कब एंजॉय किया उन्होंने, कब गए घूमने? मेरे फादर साहब आर्मी में थे, आर्मी के बाद वर्कशॉप चलाई 40 साल। अगर फीवर भी हुआ तो गोली खा के वर्कशॉप पे, कभी रेस्ट करते नहीं देखा मैंने अपने बाप को। क्या लग रहा है कभी एंजॉय कर पाए होंगे? क्योंकि कभी उन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाए हो। और हम भी अगर उन्हीं कामों में लगे रहे तो कहानी बनने वाली है नहीं। तैयार हैं? पर ये बिजनेस आपको आजादी दे सकता है। जैसा नो? अच्छा नहीं लाए तो कोई बात नहीं, धमकाओ ना, कॉपी खाएं, कोई बात नहीं। इसको कौन कौन जानता है? क्या नाम है इसका? बताओ, अमरोहा में कुछ और तो ना कहें इससे? हमारे यहाँ तो बंदर गए। एक बंदर खेत में घुसा, एक मक्का तोड़ी बगल में लगाई, एक तोड़ी बगल में लगाई, एक तोड़ी बगल में लगाई, एक तोड़ी बगल में लगाई, पूरा खेत तोड़ दिया, एक बची। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर पूरा अमरोहा तोड़ के प्रकृति है। तैयार कौन करेगा उन्हें? हेलो, क्योंकि जिन्हें तैयार कर दिया वो सब टेक्निकल बन गए, वो रॉयल्टी बन गए, आए ना? तो कई बार इसी काम में ना लगे रहें, नहीं तो पूरी दुनिया नापने के बाद बोलोगे सर ये मेरे सर 10 साल हो गए सर, कोई तैयारी नहीं है। तो ये बंदर वाली गलती हमें नहीं करनी। हिस्सेदारी मिले लाखों करोड़ों की, लगे कुछ भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो 50 लाख आप लगाओगे, 50 लाख आपका पार्टनर लगाएगा, तब पार्टनरशिप होगी। पर यह सिस्टम बोलता है कि हिस्सेदारी है लाखों करोड़ों की और लगे कुछ भी नहीं।
मेरा बिजनेस अभी सर ने बताया 2.5 करोड़ के आसपास रहता है। साल का कितना हो गया? 30 करोड़। कितना? 30 करोड़। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, 1 रुपए का इधर उठा के उधर नहीं रखता। आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, कोरोना आ जाए और कुछ आ जाए, कोई फर्क नहीं। ऐसा काम करना चाहिए? Yes. नहीं करते लोग। तुम ही तो यस कर रहे हो, यहाँ बाहर जाके मैं बोलोगे पागल था। क्या इससे पहले भी जीवन में ऐसा हुआ है कि कोई लाखों करोड़ों की पार्टनरशिप दे रहा है और आपसे कह रहा कुछ नहीं लगाना, आपको केवल नहाता रहिए पूरी जिंदगी? अरे आरसीएम नहीं करोगे तो नहाना बंद कर दोगे क्या? कितने लोग बंद कर देंगे? या आप तक नहीं नहाते आए? हेलो, मेरे को कई बार लगता है इससे इतना आसान काम, इसका मतलब मालिक ही कुछ चाहता होगा कि तू रुक जा, भी 10 साल बाद आई। आप हैरान रह जाओगे। कल मैं रेवाड़ी डिपो पे था, सौरभ छाबड़ा जी आए हुए थे। एक बार तालियां सौरभ छाबड़ा जी के लिए। वहां मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया गया। उस व्यक्ति ने बोला पलवल में कोई बता, कोई बड़ी पेन पे हो तो उसने उठा के मेरे सामने ला खड़ा कर दिया। सर, उसका नाम था होशियार। तो उसने बोला ये पलवल से। मैं बोला भैया हम तो छोड़ गए पलवल 7 साल से। वो कौन था जानना चाहते हो? मैंने बोला होशियार भाई आपको याद नहीं है पर हमें याद है। बोला क्या? मैं कि जब मैं आरसीएम में ज्वाइन हुआ था तो हमारा पहले चेक आए थे 700-800 रुपए के, और उन पहले चेक मिला के हम 4-5 लोगों ने पार्टी करी थी आप ही के रेस्टोरेंट पे, हयात रेस्टोरेंट। कहता भाई साहब, मैंने कहा और हमने आपसे कहा था कि भाई साहब, तो आपने कहा था भाई साहब आप करो और हर महीने आते रहना पार्टी करने। हेलो, वो व्यक्ति 15 साल बाद जुड़ा है। बचेगा कौन? टेंशन में लोग, भाई साहब ये कब कर गए, आया ना। पहले क्या कुछ लगाया लेकिन मिला क्या? बहुत सारी पार्टनरशिप आपने करी होगी, काम करे होंगे। महेंद्र जी ने बिल्डिंग मटेरियल का बहुत सारा काम किया, बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारा लॉस प्रॉफिट रहा होगा, आया ना। आपने भी बहुत कुछ किया होगा, मैंने भी बहुत कुछ किया। मानसिंह जी की और मेरी मोबाइल की जरूरत थी ना, नहीं थी, एक ही हम। अब 7 पीढ़ियों की अमीरी मिल सकती है, कुछ तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा भाई? पैसे लगाने नहीं, दुकान बड़ी लेनी नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। 7 पीढ़ियों की बात हो रही है। इसके अलावा फूल माला मिलेंगी, मिली आज? लोग सेल्फी ले रहे थे, उनसे हाथ जोड़ने पड़े, बाद में ले लियो देवताओं। मैं कोई मंत्री नहीं, संतरी नहीं, मैं कोई फिल्म एक्टर नहीं, उसके बाद अगर लोग सेल्फी ले रहे हैं तो इसका मतलब है इस आदमी की वजह से कुछ लोगों के जीवन में कुछ फर्क पड़ा होगा। हाँ के नाम। अगला है पगड़ी, तालियां, प्रमोशन, पहचान, नाम। मेरे आने से पहले यहाँ चर्चा चल रही होगी, मुरादाबाद में शमशाद जी बता रहे होंगे, कोई कहीं बता रहा होगा कि फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है। पहुंचने से पहले नाम पहुंचेगा आपका। और मेरा ऐसा विजन है अगले 10 साल में मंत्री से ज्यादा वैल्यू दिखा दूंगा आपको, डायरेक्ट सेलेक्ट। क्योंकि जितने भी मंत्री जन हैं वो हाथ जोड़ चुके हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है। और आरसीएम का लीडर कह रहा है आ साबुन से नहा, पैसे कमा। 5 तारीख को मेरा बर्थडे था, 5 जनवरी। कलकत्ता में टीम ने वीडियो बनाया, मेरा बर्थडे कहाँ मन रहा, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनील सर। मैं अपने बापू को दिखा रहा था वो वीडियो। मैं कहा आपका सबसे नालायक बच्चा कब बर्थडे कलकत्ता में मन रहा है, जरा देखो। तो मेरी माँ पीछे से बोली तेरा बर्थडे एक दिन पूरी दुनिया मनाए। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी मार्केटिंग कर रहे हैं, किन चीजों की? कोई शर्म लिहाज नहीं है भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं लगता कि लोग इनका फिल्म का बायकॉट कर देंगे। उसके बाद ही मरते हैं, इन्हीं की फिल्म में जाके देखते हैं। क्या बेच रहे हैं ये क्या बेच रहे हैं? बोलो जुबान। और एक और बापू ये मना करता था, ये भी घुस गया यही कि अब हम भी जुबान केसरी। हेलो, आगरा में 3 टन गुटखा खा जाता है, आगरा 3 टन। और ये गुटखा अंदर जाके कैंसर को करा देता टनाटन।
फिर किसी का जबड़ा बाहर, किसी का कुछ बाहर, किसी के गहने बाहर, किसी की जमीन बाहर। ये सुनो, हम तो ऐसा नहीं कर रहे, इन्हें शर्म नहीं है पर हमें शर्म आती। कैसे बताऊं सर आरसीएम, कैसे बताएगा आरसीएम? ये कैसे बता रहे हैं, ये कैसे बता रहा है? ये देखो, ये हेल्थ कॉन्शियस आदमी क्या लगा रहा है ये? हेलो, ठंडा मतलब कोका कोला, और ये बिंगो, पादुकोण का पति। देखो, आपको क्या लगता है ये खाते हैं कहीं में, ये पीते हैं इन्हें? उसके बाद भी इन्हें देख के हमारी अगली जनरेशन पी रही है। हेलो, एक वो आता है एनर्जी ड्रिंक स्टिंग, उसे पी के करंट लग जाता, उसे इतने से बच्चे पी रहे हैं भाई साहब। उसको कभी पत्थर पे डाल के देखना आप, दोबारा बच्चे को नहीं पिलाओगे। केवल पत्थर पे डाल के देखना वो क्या करता है पत्थर का। धड़ल्ले से बेच रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो अपना नेटवर्क बना रहे हैं। जियो ने बनाया, किस किस के पास जियो का सिम है? सर ने ले लिया है, सर फ्री मिल रहा था, ले लिया सर, डाटा फ्री था, 6 महीने फ्री चलाया, फिर 6 महीने और चलाया, उसके बाद आजा बेटा। और अब वो रेट बढ़ा रहा है, जितना दिया था उतना वापस ले रहा है, क्योंकि उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए थे, तो वसूल लेगा भी तो हमसे ही। यस सर, क्या बना दिया? 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क ओयो ने बना दिया, ओला ने बना दिया, उबर ने बना दिया, जोमेटो ने बना दिया, अमेजोन ने बना दिया नेटवर्क, फेसबुक ने बना दिया। और हमें नेटवर्क की बात में, नेटवर्क में से ही हमें दिक्कत है सर। ये जोड़ने वाला काम नहीं होगा सर, क्योंकि जोड़ दिया तो जियो का बाप बन सकता है सर। हेलो, पर हमें तो रोने की आदत पड़ी है सर। जब बहन बेटी की शादी आएगी तो किसी के आगे भीख मांगने की आदत पड़ी है सर। कीला चटका देंगे सर, तू चटका देगा कीला, तेरी अगली औलाद वो क्या चटकाएगी रे? वो तुझे चटकाएगी। फिर ये मार्केटिंग प्लान है, कंपनी बनाती है, उसके बाद इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा जाता है कि मैं बनाऊंगा, तुम पहुंचाओगे किस तक? ये कितने? 140 करोड़ कंपनी कमाती है, बता नहीं रहे आप। यस, डिस्ट्रीब्यूटर कमाते हैं, ग्राहक भी कमाता है। यस, आप तक आए पैसे? आरसीएम ने कुछ नहीं किया, इनको डिस्ट्रीब्यूटर को हटा के किसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया? कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर आप ही हो। इनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए 50 लाख रुपए, करोड़ 2 करोड़ देने पड़ते थे, तब डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती थी, और इन्हें पावर नहीं थी आगे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकें। और तुम्हें 2000 रुपए में 800 प्रोडक्ट की और 16,000 दुकान की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है, और पूरे भारत में बांटने की पावर दे रखी है। पूरे भारत में बांट सकते हो। मैं हरियाणा से खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ सोच के देखो, हरियाणा से आया हूँ मैं। पूरे भारत का लाइसेंस 28 राज्यों से बिजनेस आता है, 11 ही राज्य गया हूं मैं, बाकी बिजनेस पहुंच गया है। हेलो, आज वक्तव्य का प्रोग्राम कर्नाटका में है, 70 लोग बैठ रहे हैं कर्नाटक। मैंने कर्नाटक के नक्शे नहीं देखा है। हेलो, तो बिजनेस तुमसे तेज दौड़ेगा बाद में। अभी तुम दौड़ रहे हो, फिर ये तुमसे आगे दौड़ेगा। यस सुनो, ये डायरेक्ट मिला दिया जाता है और सारी पावर किसको दे दी जाती है? हमने बोला भाई हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, तो कंपनी ने बोला लाओ 1 करोड़ रुपए। हमने बोला हमारे पास नहीं है, बोला भाग जाओ। पर किसी को दया आ गई होगी, किसी ने सिस्टम जनरेट किया होगा, उस व्यक्ति का नाम है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। दोनों हाथ ऊपर करके यो अमरोहा मोड़ तक ना पहुंची होंगी तालियां, मैंने कहा भीलवाड़ा तक जानी चाहिए, हाथ ऊपर। उन्होंने बोला मैं झंझट ही नहीं रखूंगा, तू ही डिस्ट्रीब्यूटर, तू ही कस्टमर, तू ही एड वाला, तू ही शाहरुख खान, तू ही सलमान खान, तू ही हेलो तू ही अक्षय कुमार, तू ही बच्चन कुमार, सब तू ही है, सारे पैसे तेरे।
पर जो काम ये लोग करते हैं वो तू ईमानदारी से कर। हेलो, ये ईमानदारी से जो करेगा उसको पैसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ईमानदारी कैसे चेक होती है? जो आरसीएम में मिलता है वो आरसीएम का आपके पास होना चाहिए। यस नो? शैम्पू किसका? तेल, साबुन, कंडीशनर, फेस वॉश, शेविंग क्रीम, अंडरगारमेंट्स, पैंट शर्ट, बेल्ट टाई, कोट पैंट, जूते जुराब, नमक मिर्च, समझ में आई? पर्स, तभी पर्स में माल आएगा। आरसी सर पैसा नहीं आ रहा है सर, उसके घर जाओ, नमकीन बिस्किट में पार्ले जी आ जाता है, तो पैसा कौन ले गया? ऐसा आदमी कह रहा है सर आरसीएम से नहीं आ रहा, तू किधर भेज रहा है पैसा? हैं? तो पार्ले जी को जाएगा, बात खत्म। ये सुनो, मैं अगर आरसीएम का कपड़ा पहनता हूं तो पैसा मुझे आता है, अगर मैं कहीं बाहर का पहनूंगा तो पैसा बाहर चला जाएगा। बाप दादा बाहर का पहनते थे तो कभी उन्हें आया नहीं, मैंने करना शुरू किया तो करोड़ों रुपए कमा लिए। करोड़ों कितने? उसके बाद भी लोग मुझे पागल बोलते हैं, इतना करोड़ कमाने के बाद। मेरा मन करता है डंडा लूं और इन्हें कोने में बंद करके सब जाऊं। पर यहाँ आरसीएम में बोलते तू कुछ मत कह कीजिए, कोई बात नहीं, इनको समझ आएगा, सबका समय लिखा है आने का। हैंग हो जाता है। कितना पैसा जा रहा है मार्केट में? 65 लाख। 65 लाख मतलब 5 जीरो यहाँ और 7 जीरो यहाँ तक। ये किसकी जेब से निकल के जाता है? 140 करोड़ लोगों की जेब से चला जाता है। हाँ या ना? चाहते हैं ये 65 लाख करोड़ हमें आना शुरू हो जाए? तो बस नहाना ही है और कुछ नहीं करना है। नहा सकते हैं क्या? 16 तरह के साबुन आते हैं आरसीएम में। कितने तरह के? जब मैं जुड़ा था तो एक ही आता था, पेरी पेरी गुलाबी रंग। तो मैं कई बार बोलता था रे क्या ये कलर बदल सकता है या गुलाबी से नहाते रहेंगे हम? तो ये बोलते थे यही आता है, इससे ही नहा। अभी कलर बदल गए, अभी नीम का लो, एलोवेरा का लो, हल्दी का लो, चंदन का लो, गुलाब का लो, शहद का लो, दूध का लो, जैस्मिन का लो, मोरिंगा का लो, और आ रहे हैं अभी पीछे। आरसीएम आपको इस बाजार का मालिक बना सकती है। एक बार आरसीएम के लिए दिल से तालियां बजाना। 65 लाख करोड़ के मालिक। यूटीचार्ज जैसा ब्रांड हमारे साथ है। 2013-14 इंडिया मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड अवार्ड मिला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 हमारे पास है। इकोनॉमिक्स टाइम्स बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2016 हमारे पास है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड 2015 एशिया जीसीसी हमारे पास है। पर अगर हम बताएंगे ही नहीं तो सामने वाले को क्या पता? अच्छा मैं ना बताऊं, मैं सुनील शर्मा हूं तो कितने लोग जान लेंगे? जो पहले से जानते केवल वो। बाकी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं मान सिंह हूं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड है। यस सर, अल्लू बल्लू कंपनी के साथ नहीं है। सानिया मिर्जा, ये देखो, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर, कितने सारे अवार्ड हमारे पास हैं। उसके बाद 175 डी को, ये कम लिखे ज्यादा हो गए, ये भी ज्यादा हो गए, ये भी ज्यादा हो गए, सब बढ़ रहा है। मैं यहाँ आया तो खुल गई होंगी कुछ डिस्प्ले बॉक्स, तो कुछ हाथ जुड़ गए होंगे, तेजी से चल रहा है मामला। कितने लोग आरसीएम वर्ल्ड गए हैं? पक्का? घूम गए पूरा? मैं नहीं घूमा, तुम कैसे घूम लोगे? बहुत बड़ा है, हर बार और प्लांट बन जाते हैं उसमें। और एक भगवानपुर प्लांट है कि नहीं है? बाकी सब कंपनियां 10 से 20% लोगों को कवर करती है। आरसीएम 90% टू 95% लोगों का मतलब का प्रोडक्ट है। तो डायरेक्ट सेलिंग में और हिंदुस्तान में राज कौन सा करने वाला है समझ लो? जो सबके मतलब का हो, जो सबके मतलब का हो।
क्वालिटी अच्छी और रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट लेना है वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो वो सारी चीजों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है। देखिए सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना और वो सारे के साथ में सोल्यूशन होता है वो भी उसमें रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, टॉयलेट सोप अभी कितना उत्पादन हो रहा है? 300 मैट्रिक। कैपेसिटी कितने लिए बैठे हैं हम? 3000। हेलो डिश वॉश, ये देखो कैपेसिटी चेक करते रहना आप। ऐसे नहीं है आपको लगता है सर बहुत सारे लोग जुड़ गए तो क्या होगा, तैयारी पहले से है। यस नो? 5 मुख्य बातें जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास सिवाय आरसीएम के। पहला, सबसे लाजवाब प्रोडक्ट सीरीज हमारे पास है कि नहीं है? है ना? पहले जब लेडीज जुड़ती थी ना और 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिलते थे तो महिलाएं बोलती थी हमारे काम का तो कुछ नहीं है, ऐसे बोलती थी। अभी आ गया काम का, कॉस्मेटिक्स पूरा, किशोर पूरा। आया नहीं आया बताओ? तो बोलते थे आप स्टार्ट तो करो सब कुछ आएगा। अगली है वाजिब कीमत। कितने लोग मानते हैं कीमत वाजिब है? हेलो, लगभग सेम मामला है, उसमें से भी आता है कि नहीं आता? आगे, कंपनी की असीमित विस्तारण क्षमता को मैंने आपको दिखा दी, कितनी तैयारी करे बैठे हम लोग। यस, सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क एक ही कंपनी है जिसका नाम है गांव गांव घर घर तक डिस्प्ले वॉल के माध्यम तक डिलीवरी नेटवर्क फैल गया है। अभी 2 लाख डिस्प्ले वॉल हैं, 20 लाख डिस्प्ले वॉल की तैयारी है इसी साल में। अभी 16,000 पिकअप सेंटर है, 1 लाख पिकअप सेंटर की तैयारी है। सोच के देखो क्या तैयारी है कंपनी की। हमारी तैयारी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारी तैयारी मैच नहीं करेगी। सबसे अधिक लोगों के लिए नेटवर्क है नहीं है? स्टूडेंट भी है, महिलाएं भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, किसान भी हैं, दुकानदार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। सबके लिए अवसर है कि नहीं है बताओ? यस सर नो? मुझे आज ये भी याद है जब मैंने ग्रेटर नोएडा बिजनेस शुरू किया था तो एक डॉक्टर साहब आए थे पिकअप सेंटर में और पूरे पिकअप सेंटर में चक्कर लगा के हमारे मतलब का तो कुछ नहीं है इसमें। मैं बोला क्या चाहिए? बोला कोई मल्टीविटामिन, कोई न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज लॉन्च नहीं हुआ था। आया कि नहीं आया? पर वो डॉक्टर साहब तब ज्वाइन कर जाते तो कुछ नेटवर्क बन जाता, आज वो भी करोड़ों रुपए कमा। पर वो अब आएंगे तो डॉक्टर साहब कहाँ आएंगे? कहीं तो आएंगे, हम क्यों बताएं कहाँ आएंगे? आएंगे। कंपनी को क्या क्या काम करना पड़ता है, और कई बार ये देख के ना मुझे खुद शर्म आती है कि हमें तो कुछ काम ही नहीं दिया कंपनी ने। सारे काम तो कंपनी कर रही है और पार्टनर बना रखे हैं हम 45%। ये सुनो, और ये फ्री प्रोडक्ट बोनस और ये सब जोड़ दूं तो हम शायद 58-62%। हम फालतू हैं उल्टा। क्या क्या काम करती है कंपनी? पैसा कौन लगाता है? फैक्ट्रियां लगनी है और कुछ लगना, कौन लगाता है पैसा? हमसे मांगा जाता है क्या? नहीं ना। आगे, स्टाफ को सैलरी कौन देता है? आगे, R&D कौन करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करता है? कंपनी करती है। प्रोडक्शन कौन करता है? और क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? कच्चा माल कौन लाता है? मैनेजमेंट कौन देखता है? डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? टैक्स एंड लीगल मैटर्स को कौन देखता है? अकाउंट्स को कौन देखता है? किस किस का अकाउंट में माल आया, अभी ट्रांसफर हुआ, अभी आया तो टर्न करके सुबह ही आया था, कईयों को करता आया कि नहीं आया? वो सब कौन देखता है? अगर आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए ना कि अपनी टीम के अकाउंट बनाओ, किस किस का कितना पैसा हुआ, तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे। सर कैसे बनाए सर? वो अपने आप ऑटोमेटिक अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। और ट्रांसपोर्ट, भीलवाड़ा से माल आता है, कंपनियों से माल आता है, कौन करता है काम? कंपनी करती है। हमसे क्या करवा रही है? खुद सभी जरूरत के सामान कहां से खरीदो? बता नहीं रहे आप। कितने लोग खरीदते हैं ईमानदारी? मैं अगर जूते चप्पल भी चेक करने पे आया ना तुम्हारे,
तो आधे लोग भाग जाएंगे, हे भगवान पहले बताते तो खरीद लाते। और दूसरा काम क्या बताता है? खुद सभी जरूरत के सामान खरीदने वालों का नेटवर्क बनाओ। हर उस व्यक्ति को ज्वाइन कराओ जो चाय पीता है, जो साबुन से नहाता है, जो कपड़े पहनता है, जो बातें कर सकता है, उस व्यक्ति को ज्वाइन कराओ। और बाहर निकलो रोड पे, हर आदमी आपको, हर तीसरा आदमी जो 2 टांग पे चल रहा होगा वो सब आरसीएम कर सकता है। यस नो? कौन सा काम आसान है? ये दे दें आपको, ये नहीं 55 ले लेना, हमें कंपनी को 45 दे देंगे, हम कर लेते हैं। हमारे बाबा के भी बस की नहीं है। समझ में आ रही है? हमें इतना आसान काम दे रखा है, उसके बाद नहीं करते ना तो भगवान माफ नहीं करेगा। वो फिर कढ़ाई में तलेगा ऊपर डाल के। तुझे मैंने मौका दिया था नहाने का, तू नहाया नहीं, और यहाँ कह रहा भगवान कुछ दे नहीं रहे। ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, लिफ्ट करा दे। बोला लिफ्ट करानी तो भेजा था आरसीएम, और तू लिफ्ट पे चढ़ा ही नहीं सर हम नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल काम है सर, हम सर इज्जतदार लोग हैं। तू अगर बेटा इज्जतदार है ना तो पैसे मत मांग किसी से जाकर। यस नो? रिलायंस बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उसके बाद भी इतना समय लगा के कितने स्टोर हैं? 15,195 सोचो 70-80 साल से शायद रिलायंस होगी, तो देखो कितने हैं, कितने शहरों में है? 7,000। आगे चलते हैं। बिग बाजार कितने स्टोर हैं? कितने शहरों में है? आगे चलते हैं। इजी डे कितने स्टोर हैं? आगे चलते हैं। 26,000 शहरों में प्लस कितने लाखों गांवों में, कोई तुलना नहीं है। मात्र 24 साल हुए हैं। जिस दिन इसको 70-80 साल होंगे, ये क्या करेगा? ये पूरे दुनिया नाप देगा। गांव 6,40,000, शहर कस्बे 4,000, सभी डेटा अनुमानित है। सोच के देखो आप। आरसीएम प्रोडक्ट के कौन कौन पार्टनर है? जियो, ईसोल, क्रिप्स, नायसा, पेरिट, जानते हो इन्हें? कितने लोग जानते हैं? अच्छा, ये जब इन्होंने हाथ मिलाया होगा आरसीएम से, तो करोड़ों अरबों रुपए की फैक्ट्रियां लगाई होंगी या नहीं? करोड़ों अरबों रुपए लगा के आरसीएम के पार्टनर बने, और मैं और आप मात्र 2,000 का सामान खरीद के प्रॉफिट के पार्टनर बने, और नखरे हमारे ज्यादा हैं। पता है क्यों? लगाई कुछ नहीं है। सर नहीं करेंगे तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तेरा शनिदेव बिगाड़ेंगे, चिंता मत कर। आरसीएम प्रोडक्ट की रेंज किस किस में डील करते हैं? आधे लोगों को ये नहीं पता, बताते ही नहीं है। केवल हेल्थ गार्ड, हेल्थ तेल में डुबा रहे हैं उसको, और कुछ नहीं। होम एंड किचन, आगे देखो, फूड एंड हाउस होल्ड, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, किड्स फैशन, फुटवेयर, बैग्स एंड एक्सेसरी, एग्रीकल्चर, पेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। छोटा बिजनेस है। प्लान इतना छोटा करके दिखाते हैं कि सर मिल रहा है आपसे, एक छोटा सा काम था, एक छोटा सा बिजनेस था, तो दुकान सी बदलनी थी। ये दुकान बदल रही है कि पूरा कार्यक्रम बदल रहा है? हेलो? और हमारे नहीं, पीढ़ियों का। यस नो? अगर मेरा बिजनेस 2.5 करोड़ पर मंथ का है, तो मेरा बेटा 12 साल का, उसका भी 2.5 करोड़ पर मंथ का है, जो अगली जनरेशन को भी ट्रांसफर होगा। सोच के देखो। और नहीं तो हर आदमी इसी चिंता में है कि मेरे बच्चों का मैं पढ़ा दिए लिखा दिए, अब क्या है, डिप्रेशन में है आज का समाज। आरसीएम से क्या क्या मिल सकता है चेक करें। सबसे पहले क्या मिल सकता है? कितने लोगों ने फायदा लिया है? मैंने खुद लिया है भाई साहब। हेल्थ कार्ड से पहले सरसों के तेल और देसी घी वाले थे हम, दबा के एसिड बनता था। एक रोटी अंदर जाने से पहले 5-7 गिलास रोटी के साथ अंदर जाते थे, नहीं तो यहाँ भयंकर आग जलती थी। अभी हेल्थ कार्ड से खाने के बाद 40 मिनट 50 मिनट बाद भी पानी पियो तो कोई फर्क। ये मेरा पर्सनल है, आपका अपने अपने फायदे हुए होंगे। पहला फायदा हुआ
करोड़ों रुपए का शरीर है। कितने रुपए का? कितने लोग मानते हैं करोड़ों का शरीर है? नहीं तो हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है, जब वो बोलता है ना लिया 20 लाख रुपए, लिया 50 लाख रुपए, हम भेज ऐसा ना तब समझ में आती है, अरे तो बहुत भारी आइटम था, हमने तो इसको हल्के में ले रखा। 5-10 लाख की गाड़ी को भी ना साफ सुथरी टाइम पे सर्विस कराते हैं। 500 करोड़ के शरीर का ध्यान ही नहीं है, कुछ भी डाल लेते हैं, कुछ भी। यस नो? जिस दिन इसकी वैल्यू समझ में आ गई, इसमें कुछ भी नहीं, अच्छी अच्छी चीजें जाएंगी। दूसरी चीज क्या मिलती है? लाइफ। और लाइफ बोले तो जीवन, समय, स्टाइल बोले तो पैसा। ये आपको लाइफ भी देगा और कुछ लोगों के पास केवल स्टाइल है, लाइफ नहीं है। कुछ लोग लाइफ है कि ऐसा नहीं है? बताओ। और क्या देता है? कितने लोग गोवा घूमने गए हैं? जगदीश जी हाथ उठाओ, आप में तो थे। हेलो। और गोवा घूमने गए हो और उनके यहाँ काम पे कोई फर्क ना पड़ा हो, ऐसे और बताइए जरा। हम गोवा से आए, 3 दिन में 8 लाख का बिजनेस बढ़ा हुआ मिला था। आरसीएम की वजह से जगदीश जी को भी फॉरेन टूर मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। मैं सिंगापुर गया, वहां भी 4 दिन थे, बिजनेस यहाँ 7-8 लाख बढ़ा मिला। मोबाइल की शॉप होती, 4 दिन शटर बंद होता, कितना बड़ा मिलता। कस्टमर शिफ्ट हो जाते कि ये नहीं आएगा, इसके घर में ब्याह है, तो हमारे यहाँ तोड़ने को तुरंत तैयार बैठे। ये देखो लाइफस्टाइल देखो। और क्या बन सकते हो आप? मर्जी का मालिक। मैं चाहे यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, डेट में ही तो भरता हूं। और कोई थोड़ी फोन आता है मेरे को, डेट भर, कलकत्ता जाना है, गुजरात जाना है, कहाँ जाना है। खुद बॉस है। और बाहर दुकानदार की दुकान बॉस है, डॉक्टर का क्लिनिक बॉस है, वकील साहब का चैम्बर बॉस है। जब तक वहां जाओगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मास्टरों का भी बॉस है, कोई स्कूल कॉलेज, उसमें अगर पढ़ाएंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा। यस नो? और क्या देता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप मेरे पुराने फोटो देखोगे तो मैं ही नहीं पहचान पाता अपने आप को। मुझे डर लगता है कि इन्हें छुपा के रखते हैं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ये भयंकर लगता था, भयंकर अदनाम स्वामी, बिल्कुल साला चलता भी ऐसे था। हेलो। अभी मामला 19 किलो घट गया है। कितना? 19 किलो। पुराने काम में होता तो 19 किलो घटता नहीं, मैं फट जाता, खत्म। सोचो क्या दे दिया। जिसको माइक पे बोलने में डर लगता था, मैं बोलता था जगदीश जी तुम संभालो, फिर नरेश जी तुम बचा लो। ये बोलते थे बड़े तो तुम हो, पहले तुम बोलो। मैंने कहा अच्छा जाना पड़ेगा। हेलो। और ये करता था यूं 2 हाथ से, और ये पहली बार ही करता है। उसके बाद इसे मैं यूं पकड़ूं, ये मेरी आवाज खराब नहीं कर सकता। देख लो, ये मजाल नहीं है, क्योंकि ये रोज रहता है हाथ में। अब ये चलो आगे। और क्या मिलता है? यहाँ ना देखें, ये ना मिलेगी, इधर देखो। मुझे पता है सबकी नजर इधर है। ओ यहाँ ना देखो, ये पैसा मिलता है। यूं तो सबकी है पहले ही। कितने लोग मानते हैं पैसा आता है तो रंग निखर जाता है? ओहो, सबको बता दो। फिर क्रीम क्यों पोत रहे हो? भैया पैसा कमाओ। मेरी वाइफ जब आई थी तो घोर सांवली थी, यू नो घोर, समझ गए होंगे इधर। अभी उसका कलर फेयर हो गया। 18 बहनें हैं, चाचा ताऊओं की मिलाकर सबसे छोटा आइटम मुझे मिला। मैं अपने खानदान का सबसे बड़ा, और मुझे आइटम मिला सबसे बड़ा। ये भगवान, तो छोटे वाले के तो नखरे पूरे रहे होंगे ना, बात कर उठ जाना, तांडव कर देना। क्या इलाज है? पैसा। अभी उसके दोनों हाथों में 2.5 लाख के हैं। शोभा जी को पता है। नहीं तो एक ही डायलॉग रहता था, तुमने मुझे कुछ नहीं। मैं बोलता था रुक जा, रुक जा, काम कर लेते, बताऊंगा तुझे। हेलो। तो अभी चीजें बदल गई।
अभी एनिवर्सरी पे भी गोल्ड, बर्थडे पे भी गोल्ड, न्यू ईयर पे भी गोल्ड। तू मुंह खोल बस। यस, तो खुश रहेगी या नहीं रहेगी? मुझे वो दिन याद है जब मैं मीटिंग करके 11 बजे घर में आता था ना, तो सो जाती थी और मैं ठंडा खाना खाता था। भाई साहब बना के रख दिया है, देख लियो तेरा आरसीएम। अभी मैं 3 बजे भी रात को घर में घुसूं, ताजा ताजा गरम गरम। हेलो, थके हारे होंगे मेरे साला, किससे फर्क पड़ा? आदमी की कोई वैल्यू, इसकी वैल्यू है। मर्द का रंग रूप कद काठी नहीं देखी जाती, कमाता कितना है देखा जाता है। औरत का रंग रूप ने नक्श फलाना डेम का टें सब देखा जाता है, और आदमी का सिर्फ एक चीज देखा जाता है। वो लड़की कहती है हाइट में छोटा है, 2 लाख कमाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो रंग थोड़ा उसका का, अरे फेयर एंड लवली लगा लियो, दिक्कत मत ले, 2 लाख। उसे ऐसे समझा देते बढ़िया। ये सुनो, उसका मन नहीं करता वरमाला डालने को, फिर भी क्यों कर चल जाए 2 लाख आया ना। कितने लोग चाहते हैं भरपूर बिजनेस, करोड़ों में होगा तो पैसा लाखों में आएगा, ये किस को पता है। और जैसे ये अरबों में जाएगा तो बिजनेस किस में आएगा, जैसे ये खरबों में जाएगा तो बिजनेस। और शंख पदम नील भी पड़े थे, उन्हें गए धूल, वो भी देने की ताकत रखता है। यस नो, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है। ये हमारी सोच छोटी हो सकती है, बिजनेस छोटा नहीं है। आप जितना सोच सकते हो केवल उतना ही कमाओगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसलिए सोच बड़ी कर लेना। कर सकते हैं क्या? और क्या देता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, जो चाहो जब चाहो जैसा चाहो करने की आजादी। अगर मेरा मन कर रहा है, मैं भोपाल जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, जगदीश जी भी जा रहे हैं, बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? शटर ऊपर नीचे है ही नहीं। 16,000 अपने आप खुलती है दुकान, अपने आप खुलती है सुबह सुबह अपने। और लीडर जितने तैयार हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं, दबा तो काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसको बोलते हैं फ्रीडम। जब चाहे जहां चाहे घूमने की, खाने की, पीने की। हेलो, और क्या देता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मुझे केवल ये बात समझ में आई थी। क्या क्या समझ में आई थी? सिक्योरिटी। ये सर्कस में झूला झूलते हैं, नीचे क्या लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है? अगर हाथ छूटा तो ये जान बचा लेगा। इन्वर्टर क्यों लगाया? लाइट चली गई तो ये लाइट बनाए रखेगा। कार में 4 टायर 5वां स्टेपनी क्यों लगी है? कि अगर कोई चैलेंज आया तो ये चलाएगा। ये सुनो, पर कल्पना करो ये परिवार है, मियां बीवी 2 नन्हे मुन्ने। अगर मियां को कुछ हो गया तो क्या ये इतने ही चैन से सो पाएंगे? सो सकते हैं? और 50,000 हस्बैंड रोज एक्सपायर होते हैं एक्सीडेंट में। ये सर्वे बोलता है। कोई धुंध में किसी को ट्रक उड़ा जाता है, किसी को उड़ा जाता है, कोई कहीं से गिर जाता है, कहीं कुछ। 50,000 रोज। इनका क्या होगा? इनका है कोई इंतजाम? इंतजाम बताओ तो समझ में नहीं आ रहा। इंतजाम है चाय पीना, साबुन से लिपस्टिक, बस ये इंतजाम। इससे आसान कुछ नहीं है। आया ना? कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे नरेश जी ने एक ही बात पूछी थी, भैया मोबाइल का काम आपको आता है क्या? भाभी इस काम को आपके जाने के बाद संभाल सकती है? तो मैंने बोला तेरा दिमाग चल गया है, भाभी को मोबाइल का एम नहीं आता, क्योंकि वो दौर था जब हमें ही नहीं आते थे चलाना। तो बोला उसके बाद क्या होगा? 8 मेंबर आपके पीछे हैं। तो मेरी तो अंदर से धक धक हो गई थी। मैंने कहा भाई साहब मैं तो सही रहा। इलाज? बोला इलाज सुनते कहाँ हो आप, इलाज ही तो बता रहे थे नरेश जी। आज अगर कुछ हो जाए तो मैं रूबी अचीवर हूं, तो मेरी वाइफ क्या है?
गुरु भी अचीवर। अगर मेरे को 2.5 से 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए आते हैं तो मैडम को कितने आएंगे? कितने ना बढ़ के आएंगे। नीचे वाले जोर लगा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? उतने नहीं आएंगे, बढ़ के आएंगे। जाने के बाद भी बढ़ता हुआ सिस्टम। मैं चला भी जाऊं तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। क्या आपने ऐसा कोई बंदोबस्त कर दिया है कि तुम्हारी वाली हाथ नहीं फैलाए? कोई चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी तैयार कर दिया है कि मैं मरूं तो तू बच्चों की शादी करके ऊपर आ जाइए? है कोई आदमी? हेलो, अरे 2 दिन के लिए घर छोड़ के जाओ तो किसी को बोलो हमारा घर देख रहे हैं ना, कोई नहीं आता। जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर ये समझ नहीं आ रहा तो फिर जब कहानियां हो जाएंगी तब बताना, क्योंकि जब घटना घट जाती है ना फिर इलाज मिलता नहीं। फिर होता काश कर लिया। आरसीएम में मैं सीरियस नहीं था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बाल बाल बचा था। हाईवे पे पड़े पड़े पूरा हाथ छिल गया था। वहां मुझे समझ में आया कि मेरी गुड़िया 8 महीने की है। अगर मुझे आज कुछ हो गया तो 0 है मामला। भूत की तरह किया उसके बाद, और आज भी भूत की तरह ही हूं मैं। बहुत लोग बोलते हैं सर रेस्ट करना है, तो रेस्ट का एक डायलॉग है, मरने के बाद रेस्ट ही करना है ना, उससे पहले काम करो। ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ काम करने भेजा है। अरे मरने के बाद रेस्ट ही रहेगा जिंदगी भर, उससे पहले तो कुछ कर लो। मरने से पहले मर रहे हैं लोग रजाई में पड़े। सर जाड़ा बहुत है सर। काम वाले को कभी ना जाड़ा ना गर्मी ना सर्दी कुछ नहीं होती, काम होना चाहिए। अभी गेहूं का भी सीजन है ना, और कई जगह वो आता है पानी आता है कि 4 बजे आएगा, कि ऐसा कोई सिस्टम रहता है। वो कितने बजे जाता है पानी लगाने खेत में? 2 बजे भी जाएगा, 3 बजे भी जाएगा, रात को जाएगा। कोई सांप आ जाए, कोई और खा जाए, कोई वहीं मार दे उसे, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जान पे खेल के उसे पता है अगर मैं पानी नहीं लगाऊंगा तो भोजन नहीं मिलेगा। और यहाँ मैं पीढ़ियों के भोजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ सर्दी खा रही है, कोट पैंट में सांप खा सकता है। राइट पीपल इन योर लाइफ। 2 प्रकार के लोग, सही तरह के 2 प्रकार के लोग। जब सही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे तो क्या होगा? पहली तरह के कौन है? जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वो जितना कमाते हैं आपकी इनकम उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लिख के ले लेना जिनके साथ आपका उठना बैठना है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे यार दोस्त हमारे जैसे ही होते हैं, और तो और हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे जैसे ही होते हैं कि नहीं होते? और दूसरा, जिन लोगों से आप ये अगर गड़बड़ हो गए, दोनों सलाहकार गड़बड़ हो जाए और तुम्हारे उठने बैठने वाले गड़बड़ हो जाए, तो जिंदगी को क्या कर देंगे? परमानेंट सत्यानाश होगा कि नहीं होगा? बताओ। कई बार हमारा बच्चा है, हमारे संस्कार बहुत अच्छे, पर वो ऐसी संगत में बैठना उठना शुरू हो गया कि खेल खत्म। उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, उसने कुछ और करना शुरू कर दिया। कई बार खुद का माँ बाप यूं कह देता है, इससे तो तुम ना पैदा होता ना तो बढ़िया था। आया ना? तुझे तो जन्म लेते ही तेरा टेंट हुआ लगा दिया होता ना तो आज ये दिन न देखना। इसका मतलब इन दोनों का ध्यान रखना कि किन के साथ उठना बैठना है, और इनका ध्यान रखना कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। महाभारत की घटना है, शकुनी सलाहकार था और कृष्ण जी सलाहकार थे। शकुनी ने क्या किया? शकुनी का टारगेट था कि खत्म करना है सबको, ना ये बचने चाहिए ना ये बचने चाहिए। क्या किया उसने? उसने दुर्योधन को कभी उसकी उसमें से निकलने ही नहीं दिया कि वो सोच पाए कि हो क्या रहा है। ये सुनो। और कृष्ण जी ने महाभारत जितवाई कि नहीं जितवाई? जितवाई। कुछ भी करना पड़ा, चाहे कुछ भी, चाहे खुद पे बदनामी लेनी पड़ी, तब भी जितवा दी। अब मैं वो पॉइंट बताने जा रहा हूं, काम का पॉइंट है ये। यहां से शुरू होगा पैसा, क्योंकि अब कंपनी ने पैसे की क्या करनी शुरू कर दी है? क्या जो हमारे साथ नहीं हुआ वो आपको मिल रहा है। हम तो सूखे में चले, हमें तो मिला ही नहीं, यहाँ आपको मिल रहा है। वाइटल पॉइंट बिजनेस वैल्यू कहां से शुरू होता है? बिजनेस में बोनस मिलना, कोई बताएगा? बिगिनर स्टार्टर को जितना जल्दी ओपनर पे पहुंचा देंगे
उतना जल्दी उसकी इनकम डबल हो जाएगी। अभी चेक करना डबल कैसे होती है। ये पिन है, ये मंथली बोनस है और ये नवंबर का बोनस है। चेक करें कहां से शुरू हुआ था बोनस मिलना। अभी कहां कौन सा बोनस आया है? ये जनवरी में कौन सा आया है? नवंबर का। ऐसे ही आता है ना। फरवरी में कौन सा आएगा? दिसंबर का। ऐसे ही आता ना। एक महीना बीच का इसलिए रखते हैं कि कोई बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो कैलकुलेशन खराब ना हो, और एक महीने में कोई किसी को प्रोडक्ट रिटर्न करे तो वो सेट हो जाए मामला। क्लियर है? ओपनर पे मई में जो बोनस आया था वो कितने रुपए शुरू हुआ था? 392 रुपए से पहुंच गया है। रुक जाओ ताली अब बजाना तुम। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूं, कुछ लोग समझते होंगे शेयर मार्केट, शेयर खरीदूं, मैं एमआरएफ टायर का शेयर खरीदूं तो उसकी कीमत एक शेयर की 7,000 रुपए है। कितनी? 7,000। पैसे दिए 7,000, 1.1 शेयर मेरे पास आ गया। पैसा दिया प्लस पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रख 2, 4, 5 साल रोक के रखूं ताकि इसकी वैल्यू 7,000 से बढ़ के कुछ बढ़े। क्लियर है? पर जैसे ही आप ओपनर अचीवर बनते हैं कंपनी का एक शेयर आपका हो जाता है। एक शेयर केवल ओपनर बनने से। कोई करोड़ों रुपए नहीं देने आपको, कोई इंतजार नहीं करना। पर अगर आपने 1 पॉइंट मिलता है ओपनर को, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या थी? उसी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई है? इतना गुना तो शेयर मार्केट बाबा भी नहीं चलता। उसके बाद अगर हम इसको नहीं पकड़ पा रहे तो हमसे मूर्ख कोई नहीं है। और 1524 मिलेगा मंथली और 1524 इकट्ठा हो जाएगा एनुअल जाके 3,048 रुपए। एक ओपनर को जो चेक मिलता था 2 से 2,500 3,000 का, वो चेक 2,500 प्लस 3,000 बोनस। इसका मतलब डबल पैसा मिल रहा है। एक ओपनर को 2 ओपनर का पैसा मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बिगिनर स्टार्टर को ओपनर नहीं पकड़ा रहे, गलती है कि नहीं गलती? फिर या फिर बिगिनर स्टार्टर जोर नहीं लगा रहा तो गलती है कि नहीं गलती? कंपनी का शेयर होल्डर, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है तभी तो ये बढ़ रहा है। कंपनी अपने टर्नओवर के 2% इसमें बांटती है वाइटल में, और वाइटल ओपनर से स्टार तक वाइटल ही होता है। 2% रॉयल्टी में, 2% टेक्निकल को। यस सर नो? चलो आगे। कितने लोग हैं जो ओपनर अचीवर है? तो सोचो जब मैं ओपनर बनाऊंगा तो मुझे मिले होंगे 2,500, 3,000, आपको मिल रहे हैं 6,000। उसके बाद भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। हेलो? तो चुल्लू भर पानी में देखो, हमें तो गुस्सा आएगा क्योंकि हमारे टाइम पे डबल नहीं मिला, आपको डबल मिल रहा है, फिर आप दौड़ नहीं रहे। तो सोच के देखो ना, कई बार बड़े बूढ़े नहीं भैया हम तो लालटेन में पढ़े थे, हम तो दिए में पढ़े थे, तुम्हें ये फॉक्स लाइट में तेरी पढ़ाई नहीं हो रही, हम तो भैंस भी चरा के लाते थे, हम तो ये भी करते थे, हम तो खेत का भी करते थे, और तुझे केवल पढ़ाई दे रखी है, तुझसे पढ़ाना जा रहा। गुस्सा आता है ना पेरेंट्स को। ऐसे ही हमें आता है कि तुम्हें डबल मिल रहा है, तुमसे ओपनर नहीं पकड़ा जा रहा। आगे चलो। ईगल अचीवर हाथ उठाएं एक बार। ईगल अचीवर का जो बोनस पॉइंट था 784 रुपए, 3,048, 6,096 रुपए उत्तरी। ईगल को मिलते थे 3.5, 4, 5 खींच के 6,096 बोनस दे रही कंपनी। पर लोगों ने मजे ले रखे हैं, ना हो रहा ईगल अगले महीने देख लेंगे सर, क्या दिक्कत है, आराम से कर लेंगे सर, आराम से। में 6,000 का नुकसान है सर, साल का 72,000 का नुकसान है सर। हेलो? एक ईगल को 2 ईगल का पैसा दे रही है कंपनी। कितने का? 2 ईगल। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं ना ईगल अचीवरों को बांध के सिखाऊंगा कितने। रनर अचीवर है हमारे बीच, रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया। कितना आता था? अभी कितना आया है? 4572 का डबल कर दीजिए। सोच के देखो, 4500 रुपए एनुअल जुड़ रहा है। ये 12 महीने भी रहा तो 12 चौक 48
ऑलमोस्ट 50,000 रुपए एनुअल आएगा। तो जो लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, उन्हें प्रिंट आउट दिखा देना कितना तो बोनस आया। 3 लोगों को मेरी बात समझ में आई। इनने भगवान इन्हें बोनस मत दियो बिल्कुल, एक ना मिलना। विनर अचीवर महाराज जी की तरह। हाँ पता चल गया मुझे। कितना शुरू हुआ था? 1567 से कहां पहुंच गई गाड़ी? 13,000 रुपया। 13,000 कभी इसको चेक नहीं आया बेचारे को, क्या बोनस मिल रहा है 13,000। उसके बाद अगर हम सीरियस नहीं है इसका मतलब भूख नहीं है, सिंपल सी बात। हमारे सपने अपने सब दबा रखे हैं हमने, फालतू के नाटक है। जय और सीएम मैं बनूंगा फलाना, तू बनेगा तेरे बोनस ना पकड़ा जा रहा। हेलो, क्योंकि आप नहीं पकड़ोगे तो किसी को पकड़वाओगे नहीं, किसी को पकड़वाओगे नहीं, वो नीचे वाला मरेगा और तुम भी मरोगे। और तुम अगर इन्हें पकड़ते रहे तो खेल होगा कि नहीं होगा? सोचो। 12 छिक 72,000 रुपए, ये सुनो। और उस महीने का चेक मिला के क्या ये 1 लाख रुपए भर के अपनी छोटी गाड़ी खरीद सकता है कि नहीं? बोलो। अरे किस तो कंपनी दे रही है। उसके बाद अगर गाड़ी नहीं आ रही, बोनस छोड़ रहे हैं, तो गलती भैया कंपनी की नहीं है। उसने बारिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, पर हमने छतरी अड़ा रखी है। वर्षा एक बूंद नहीं आने दूंगा सर बोनस की। मैं इसका नल खुलवा दूंगा, ये छतरी फाड़ देगा तुम्हारी। स्टार अचीवर बैठा कोई? 1 2 एक आध और है, उसे डर है कि कहीं मेरा नंबर ना ले ले। 1959 रुपए मात्र 6-7 महीने में 7620 रुपए बढ़ गया। कंपनी टर्नओवर जो जो बढ़ेगा त्यों त्यों ये 7600 का 76,000 भी हो सकता है। 76,000 भी हो सकता है। पर जैसे ये 76,000 होगा वहां कंडीशन लग जाएंगी कि अब आसानी से आरसीएम नहीं कर सकते, इंटरव्यू की लाइन में जरा लगिए तो। अरे नहीं सर, हम तो शोभा जी के जानकार हैं सर, हमारी सुन लीजिए। तूने शोभा जी की सुनी थी? नहीं सुनी थी, निकल चल। 7620 का डबल करो एक बार, कितना होता है? 15,000। हेलो, 15,000 तो 12,000 के चेक आए हमारे साथ में। हमें पूछो, तुम्हें यहाँ 15 वहां दे रही कंपनी, 15 यहाँ दे रही। 1 स्टार को 1 स्टार और डबल स्टार का पैसा दे रही कंपनी। और हम कुंभकर्ण की नींद सो रहे सर। अगले महीने सर है मानसिंह सर, अगले महीने पक्का कर लूंगा। मन तो यूं करा बेलन मारा फेंक के वहीं। हेलो, कितने लोग कसम खाते हैं कि 2024 कुछ भी हो जाए बोनस नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि दोस्त तुम यहाँ पकड़ोगे, ये यहाँ से भी बढ़ेगा। ये यहाँ रुकने को नहीं आया। कंपनी का टर्नओवर आज 2,500 करोड़ है, कल को 25,000 करोड़ होगा, तो ये 60,000 क्यों नहीं होगा? इसे होना ही है। यहाँ तो बारिश होने वाली है। उसके बाद सोचो 15,000 महीने के आ रहे हैं, इसको अलग से बोनस। 7,000 चेक मारा, 7,000 उधर उधर। 15,000 अगर साल का इकट्ठा कर ले कितना हो जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 डाउन पेमेंट भर के क्या ये गाड़ी नहीं खरीद सकता? इसके गाड़ी खरीदते ही जो रिश्तेदार बोलते हैं आरसीएम बेकार की चीज है, वही लोग उस गाड़ी के साथ खड़े होके शुभकामनाएं दे रहे होंगे आप। वहां जो केक काटा जा रहा होगा, सबसे ज्यादा केक को चाटने जो आएगा वहां। क्योंकि लोगों को बोल के मत बताओ, लोग बहरे हैं, लोगों को करके दिखा दो, दिखता सबको है। और लास्ट में खतरनाक सवाल, और इस सवाल के बाद घर में अगर सो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। आज अगर स्पीड नहीं बढ़ी तो मैं मीटिंग करनी छोड़ दूंगा। पूछूं? पूछूं? पूछूं क्या लिख रखा? पढ़ो। या इसे पढ़ने में भी जोर पड़ रहा है, तुम ही बता दो।
बा हमने तो 100 रुपए दे रखे हैं, हमारा काम हो लिया। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर पर कितने पैसों का इंतजाम करके जाते हैं। एक दिन के लिए जाते हैं तो मास्टर जी कितने पैसे दे के जाते हैं। भाई एक दिन के लिए जाना है, कल आऊंगा मैं, तो आज कितने का क्या दे के जाओगे? मास्टर जी बताएंगे। हैं 1000 दे के जाएंगे। 1000 दे के जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? यही सवाल 5 तारीख को किसी ने पूछा तो एक महिला बोली 100 रुपया दे के जा जी सब्जी को, बस वो भी कहनी पड़ा है। मैंने की बहुत जोरदार तालियां, सच बोलने के लिए बहुत बड़ा है ना। और मास्टर जी ने बोला 1000 रुपए। क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। किसी को आगे पीछे करना हो तो कर लेना, 2000 3000 जो भी लिख सकते हो आप। फिर मास्टर जी पे आ रहा हूं मैं। जी मास्टर जी अब 7 दिन जा रहे हो आप, तो कितने पैसा दे के जाओगे? वहां लेके जाएंगे, बट सरकारी होने के बाद सर प्राइवेट है ना, प्राइवेट में तो वही 700-800 दे देंगे। आप प्राइवेट हो कि सरकारी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्राइवेट हो सर 700 दे के जाऊंगा, ये 500। इन्होंने बोला 700 रुपए, एक दिन के लिए 1000, 7 दिन के लिए 7000। दिक्कत ना लें, दिक्कत ना लें, हम भी ऐसे ही हैं। कभी राजी हो रहे हो, मैं माइक वहां भी ले आऊंगा। नहीं 700 रुपए। ओके आगे चलते हैं। तुम अपने अपने लिखते रहना। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे पढ़ो इसे, जोर से बोलो एक बार। अगर आप महीने भर के लिए बाहर हो तो उस अर्धांगिनी को, धर्मपत्नी को, बेगम साहिबा को कितने पैसे देके जाओगे? 12,000। 12,000 कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। अभी छोड़ दूं ना? तो 1.5 लाख रुपए अगर 1 साल में जाना पड़ जाए। लोग जाते हैं ना विदेशों में नौकरी करने, तो घर के बंदोबस्त के लिए 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। जाना सबको है, कौन कब जाएगा पता नहीं, पर गए तो प्लस 1 तभी दिया जाएगा सर, प्लस 1 तभी दिया जाएगा, जो है वही रहेगा। आवाज बदल गई है मास्टर जी की। हेलो हेलो, अगर मुझे जिंदगी छोड़ के जानी पड़े तो मैं अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ के जाऊंगा? जी आप तो कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। बिजनेस नहीं, आरसीएम बाद में, पहले लोग बताओ कितने। आरसीएम तो सारा समझ ही ना आ रहा किसी के। बावले हो गए चिल्लाते चिल्लाते, दुकान बदल लो, दुकान बदल लो। अब बताओ सही सही। हेलो, परिवार की हालत खराब हो जाती है, दुर्गति हो जाती है, रोड पे आ जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैनों की हालत खराब होती है, देखिए काम वाला आदमी जाते ही, क्योंकि वो काम उसी को आता है। ये जो टीचर हैं, इन्होंने डिग्री ली है, इनको एजुकेशन आती है, वो काम वाइफ को नहीं आता। हेलो, डिग्री और पूछ लेता हूँ। देखो सर एमए भी है, एमए बीएड, पैसा लगता है, समय लगता है, जिंदगी लग जाती है, और उसके बाद लाइफ टाइम का सवाल आया तो कितनों को सोचने में मजबूर कर रहा है भाई। मेरे दोनों भाई वकील मुझे जीने नहीं देते थे, मैंने अड़ा दिए सवाल, आवाज ही नहीं आई दोनों की। कह रहे भाई हम जरा घूम के आए बाहर। अरे मैं ना वकील साहब आज तो फंसा है भाई, आज बताइए तुझे बहुत मैं पागल लगूं, बता। हेलो, जबकि उन्होंने कोरोना में अपना हाल देखा है। कोरोना में कोई क्लाइंट, कोई केस वो नहीं कर पाए, तारीखें लगी थी, कोई पैसा नहीं आया, और अभी भी वकालत ऑनलाइन हो गई है। वो तारीख भी क्लाइंट के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि अगली तारीख ये है। पहले उस तारीख लगवाने के भी वकील साहब को कुछ दक्षिणा मिल जाती थी।
इसका जवाब दे दो, और इसका जवाब हो तो मत करना आरसीएम, और नहीं है तो पागलों की तरह लगना पड़ेगा। और ये लाइफ टाइम, कुछ लोग कोरोना में छोड़ गए, सोच के देखो, सुसाइड किया लोगों ने, किया है कि नहीं किया? कुछ को कोरोना खा गया। मैं ऐसी फैमिली को जानता हूं जिसमें सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे बने, पूरे परिवार साफ कोरोना में, इतने से बच्चे हैं। क्या होगा सोचो। ये सुनील अगर रूबी अचीवर होके भी दिन रात दौड़ता है तो ये सवाल इसे जीने नहीं देता, जबकि मुझे ये भी पता है कि 2.5-3 लाख रुपए कम से कम उसको आएगा, 36,000 बोनस आएगा जो मुझे मिलता है, 1200 रुपये रोज का। उसके बाद भी अगर मैं दौड़ता हूं, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, और मैं तब तक दौड़ता रहूंगा जब यहाँ बैठा हर आदमी कम से कम रूबी अचीवर नहीं बनेगा। तुम्हें कोई आरसीएम में जीने ना दे तो उनसे ये सवाल पूछना एक एक करके, 1 दिन, 7 दिन, महीना, लाइफ टाइम। बोला इसका आंसर दे दे, छोड़ दूंगा, नहीं कर आरसीएम। और आरसीएम में भी मैं तेरे को कोई पहाड़ पलटने को नहीं कह रहा, केवल एक दुकान बदलनी है। और कुछ बदलना होता है क्या? दुकान बदलेगी, संगत बदलेगी, सोबत बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, और आपकी नहीं, पीढ़ियों की बदल जाएगी। यस नो? चलो आगे। 2024 को मालामाल बनाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो 2023 में ना किया हो, क्योंकि अगर जो 23 में किया, अगर वही आपने 24 में किया तो वही मिलेगा जो 23 में मिला था। एब्सोल्यूट चेंज करना पड़ेगा, ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ आमूल चूल बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। आपको औजार बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे, तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, वेन्यू चेंज करने पड़ेंगे, लोग सेलेक्ट करके उनके साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ के साथ लगे रहना आप। सब ने कामयाब होने का ठेका नहीं ले रखा, पर जो तैयार है उन्हें उठा लो। यस नो? पता कैसे चलेगा वो तैयार है? आप हाथ दो कि हम काम करेंगे, अगर वो हाथ मिला ले, उठा लो। और कुछ लोग कैसे करते हैं, वो उधर वाला हाथ दे रहा है, नहीं आएंगे ना हम, हमें मजा आ रहा है इस जिंदगी, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। जैक लगा के उठाओगे ना, जब भी कूद जाएगा दोबारा। चलें आगे। जो सीखा 2023 से, देखो सबक, गलतियां, एजुकेशन। गलतियां नहीं सुधारोगे, गलतियां आगे भी करोगे तो रिजल्ट वही आएंगे। एक जगह वो बोलते ना, यहां मुझे ठोकर लगी थी, मैं गिरा था, अगली बार तो पता है ना यहाँ ठोकर लगी थी, तो क्या करना चाहिए? पैर उठाना चाहिए। पर दोबारा गिर जाए तो फिर गलती ठोकर की नहीं है, खोपड़ी की है। यस नो? नेक्स्ट, लीडर्स क्वालिटी चेक करें। लीडर्स बनाने हैं, जितने ज्यादा लीडर होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। लीडर्स, इंडिपेंडेंट लीडर्स, जो अपना काम, अपना आरसीएम, अपना सिस्टम दमदारी के साथ सामने वाले को बता सके। क्या आपके पास खुद का कारण है बिजनेस ना छोड़ने का, करने का नहीं, कि सर ये वजह है, मैं आरसीएम किसी हाल में नहीं छोड़ सकता? है कोई कारण? मेरे पास है। मैं अपने सारे पुल जला के आरसीएम में हूं। मैं दोबारा मोबाइल की शॉप खोलना चाहूं तो नहीं खोल सकती, क्योंकि उस समय कीपैड वाले थे, अभी एंड्रॉइड है, ये मुझे आते ही नहीं है। हेलो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में जा जाके कुछ गा दिया है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। कितने लोग जिद्दी हैं? तुम्हारे हाथ ही बता देंगे कौन कौन जिद्दी है। हाँ, कुछ यूं करें, इतने जिद्दी है सर। जिद्दी का मतलब क्या है? या तो ठानेगा नहीं, और ठान लिया तो मानेगा, उसे करके ही मानेगा। यस नो? क्या आपके पास बिजनेस मेंटोर है? मेंटोर माने कोच, उस्ताद, गाइड, गार्जियन। ये आपको हर वो चीज सिखाएगा जो आपको नहीं आती, ये आपको वो चीज दिखाएगा जो आप नहीं देख सकते, ये आपको वहां ले जाएगा जहां आप नहीं जा सकते। और मैं गर्व से कहता हूं, मेरे उस्ताद, मेरे कोच माननीय राम किशन जी के लिए एक बार दिल खोल के जोरदार तालियां बजाओ। इतनी तालियां काफी नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के, मैंने 2007 में आरसीएम किया,
13 तक अपने तरीके लगाए, अपनी चलाई, जो समझ में आता था वही कर देते थे। हमें लगता था ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ा भी था, हमें वहम भी हुआ कि हमारे करने से बढ़ जाता है, पर मैं 6 साल में रॉयल्टी से ज्यादा नहीं बन पाया। और मुझे समझ में आया एक उस्ताद चाहिए। 2013 से उस्ताद बना, हर साल पिने बदली, हर साल। और आज टाइगर टीम भारत में बहुत गर्व से लोग बोलते हैं कि यार इसने कुछ किया है। वो केवल एक ताकत काम करती है, उसका नाम है उस्ताद। हेलो, क्योंकि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं वो मुझे नहीं दिखेंगी, वो जो बाहर बैठा है उसको दिखती है। सुनील ऐसे नहीं, ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे खेल, नहीं तो स्लिप में आउट हो जाएगा, थोड़ा सा पल्ला ऐसे रख। ये वो जो बाहर बैठा है वो देख सकता है, मुझे नहीं पता चलेगा, मैं तो बहुत बढ़िया खेल रहा हूं। इसलिए उस्ताद की जरूरत होती है, और इसमें सबसे पहला काम ही है उस्ताद बनाना। और उस्ताद के सरेंडर हो जाओ, उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दो कि भैया तू जो बोलेगा मैं करूंगा, पर आई वांट सक्सेस। और कौन सी वाली? ह्यूज सक्सेस। तेरी जिम्मेदारी है। ये कहते ही जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई? वो रात को तुमसे पहले उठ के लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, पूरी प्लानिंग सारा निकालेगा तुम्हारा, और तुम्हें बताएगा तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। यस सर नो? और अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो नीचे वाले भी अपनी मर्जी, और वो मर्जी चलाएंगे तो नीचे वाले भी अपनी मर्जी, और जब सब अपनी मर्जी चलाएंगे तो फिर मुझे मत बोलना कि सर 10 साल खराब हो गए। मेरे 6 साल खराब हुए, वो कभी लौट के नहीं आता। वो मेरी वाली गलती मत दोहराना। जो भी आपके अपलाइन कोच हैं, महेंद्र जी हैं, मान सिंह जी हैं, और जो भी शमशाद जी हैं, रवि सर हैं, ये सीनियर साथी जितने भी बैठे हैं, ये जो बोलते हैं एज इट इज, इनमें से किसी एक को चुनो कि सर जो बोलोगे मैं करूंगा। जिम्मेदारी बढ़ा दो ना, और फिर वो करना भी है जो वो बोले। मुझे मेरी अपलाइन ने बोला 8 दिन बाहर रहना, आउट ऑफ टाउन। मैंने कहा सुनील 8 नहीं 12 दिन बाहर रहेगा। हेलो, और उसी तरह का शेड्यूल बना रखा। वो बोले और मैं सुन के कॉपी में लिख के सो जाऊं, तो मेरे जैसे 50 हैं उनके पास, 1 मिनट में साइड कर देंगे उन्हें। क्या आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं? कर रहे हैं? कुछ लोगों के पास एक कोट है, वो भी 10 साल पुराना है, वो शादी में पहनना था, उसी को पहन पहन के हर मीटिंग में आ जाते हैं और वहां चिल्लाते हैं हम आपको करोड़पति बना देंगे सर। भगवान देख रहा है कि तुझसे सूट नहीं बदला जा रहा। टूल्स पे खर्चा होता है, ट्रेनिंग्स पे खर्चा होता है, खुद पे खर्चा होता है, इस पे खर्चा होता है, इस पे किताबें, सीडी, वीडियो, काउंसलिंग, इस पे। ये सब हो, और ये सब अमीर लोग इस पे खर्चा करते हैं, इस पे, और गरीब लोग इस पे 5 बार भरते हैं इसमें। जैसा हो, ये अगर आप बढ़ा दोगे तो खेल बढ़ जाएगा, और ये अगर कंजूसी करोगे। ये बोनस किस लिए मिला है आपको? किस लिए मिला है? आपका स्पीड बढ़ जाए, डबल हो जाए, ईगल रनर बन जाए, रनर विनर बन जाए, विनर स्टार बन जाए, स्टार रॉयल्टी बन जाए। इसलिए मिला है कि सर हम कहाँ जाए, सारा खर्च हो जाता है। अरे बोनस को तो कम से कम फील्ड में लगा। हेलो, क्योंकि नियम है जो बोएगा वही केवल वही काटेगा जो बो ही नहीं रहा। वो कहता सर काटूं कैसे? तू काट दे, कहां से काटेगा? वो तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, लॉयल टू योर कंपनी। लॉयल टू योर कंपनी, इसको मां की तरह मानना पड़ेगा। मां अनपढ़ भी हो सकते, मेरी मां अनपढ़ है, पर मेरी मां है, उस जैसी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने जो मेरे लिए किया, वो धरती कोई अप्सरा उतर आए, कोई हूर परी उतर आए, वो भी नहीं कर सकती। और माँ कभी भी फोन करती है, उसका एक ही सवाल होता है, तूने खाना खाया क्या? मैडम के तो कई सवाल होते हैं, आप कब आओगे, कब पहुंचे, बहुत कुछ सामान वापस आ रहे तो ये ले आना। पर माँ का हमेशा एक सवाल रहता है, सुनील तूने खाना खाया क्या? क्योंकि वो कौन है? माँ। उसने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा है। 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो वजन को 9 महीने लेके चली होगी। वॉमिटिंग हुई होगी, दर्द हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी, तकलीफ हुई होगी। यस नो? और 9 महीने तक रखा है। यस नो? उसकी वजह से सुनील इतना बड़ा है। इसको नहलाया होगा, खिलाया होगा, इसके पीछे चम्मच लेके घूमी होगी। यस नो? सारे काम करती होगी, पर फिर भी इसका ध्यान रखती होगी। यस नो?
क्योंकि वो मेरी माँ है। मुझे अगर कोई जानता है तो आरसीएम की वजह से जानता है, नहीं तो ये मोबाइल वाला है, इसको मेरा मोहल्ला ही जानता था बस। और अगर पूरे भारत में अगर पहचान है तो इसको माँ की तरह अगर आपने मानना शुरू कर दिया, आप सीरियस हो गए, फिर कोई माई का लाल तुम्हारी माँ बदलवा के दिखा दे, बदलवा सकता? क्या सुनील तेरी तो अनपढ़ है, एक नई लाया हूं बिल्कुल पढ़ी लिखी, नई माँ लेगा रे तू, ले लूंगा मैं? मतलब क्योंकि माँ का कोई रिप्लेसमेंट है ही। जितना और मेरी माँ मुझे जितनी ब्लेसिंग्स देती है धरती की कोई बेटी नहीं दे सकती। वो दोनों हाथ उठा के एक ही बार बोलती है तू कामयाब हो गई होगा उसकी। मैंने बोला कलकत्ता वाले, मेरी मैंने वीडियो दिखाया तो बर्थडे मना रहे हैं, मेरी माँ पीछे खड़ी थी, बोलती है तेरा बर्थडे पूरी दुनिया मनाएगी। तो मेरी माँ दे सकती है, वो किसी और की माँ किराए पे ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती। तो ये आरसीएम भी मेरी माँ है, इसकी वजह से मेरा वजूद है। नहीं तो चाहे तो मैं पहले भी पीता था, पर सिस्टम बदल गया, इमोशंस बदल गए, भाव बदल गए, और जब तक भाव नहीं बदलेंगे तब तक तुम्हारे भाव नहीं बढ़ेंगे। यस नो? क्या आप बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं? कितनों को लगता है एंजॉय कर रहे हैं? प्लान दिखाओ, मीटिंग दिखाओ, सामने वाले को लगना चाहिए भाई साहब पूरे आनंद ले रहा है स्टेज पे, मजा ही जो आ रहा है। ये कोई काम है? बात करने आया हूँ, आपसे बात करूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, वापस फिर अगले दिन की फिर मीटिंग है, फिर मीटिंग है, हर जगह। आरसीएम का सबसे बड़ा फायदा पूरी दुनिया देखने का मौका, पूरी दुनिया में उन लोगों से मिलने का मौका। अगर आरसीएम नहीं होते तो उनसे कभी रूबरू होने का मौका नहीं होता। ये महाराज जी से मैं जिंदगी में नहीं मिल सकता था अगर मैं आरसीएम में नहीं होता, कभी नहीं मिल सकता था मैं इनसे। जगदीश जी तो मेरे पड़ोसी हैं, सोचो, पहचान ही आरसीएम से हुई है, नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं मिल सकते थे। मान सिंह जी से कभी नहीं मिल सकते थे। हेलो, आगे चलूं? एंजॉय करना है इसको। 2024 की क्या तैयारी है? अभी से पेपर प्लानिंग करो, अभी से उस्ताद के साथ बैठो, पूरा लेक्चर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सर इतने रॉयल्टी, इतने टेक्निकल, ये होने वाला है, तहलका मचने वाला है। कर सकते हैं क्या? और सिंपल एक बात है, जितनी बड़ी तैयारी उतने बड़े परिणाम। तैयारी से बड़े परिणाम नहीं हो सकते। आपने यहाँ जो तैयारी की उससे बड़े परिणाम नहीं हो सकते। इससे डबल करते तो परिणाम डबल होते, 3 गुना करते तो 3 गुना होते, कम करते कम होते। खेल किसका है? पेपर की फुल तैयारी है तो नंबर आने की अच्छी बात है, तैयारी नहीं है यार पेपर की, मरेगा। तैयारी नहीं है। आरसीएम में भी क्या करनी पड़ेगी? 2024 में पूरा बनाओ कि मैं कहाँ पहुंचने वाला हूं सर। बोनस नहीं छोड़ना, कसम खा लो कुछ भी हो जाए चाहे। राइट सर? और ये शायद लास्ट है, क्या दिख रहा है? ऊंट और क्या दिख रहा है? आप बनना क्या चाहते हो? तैयारी कौन सी है? तैयारी बकरी की है तो क्या रहेंगे? और बकरी बोले मैं एक दिन ऊंट बनूंगी, पक्की बात है, ये मरी मिलेगी कहीं रेगिस्तान को। हेलो, एक बार ऊंट का बच्चा और ऊंट किसी सर्कस में बंद थे, तो ऊंट के बच्चे ने बोला कि पापा पापा हमें ऊपर वाले ने इतनी लंबी लंबी टांगें क्यों दी? तो ऊंट ने बोला कि हम रेगिस्तान के जहाज हैं और वहां मीलों चलना पड़ता है, तो इसलिए ऊपर वाले ने हमें टांगे दी। राइट है? उन्होंने बोला टांगे तो दी, पर वो जो नीचे वाला मामला है वो भी बहुत चौड़ा दिया। सबके तो इतने इतने से होते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा है। बोला वो रेगिस्तान में ना वो बैठता नहीं है। यस नो? फिर उन्होंने बोला हमारी आंख पे बाल क्यों दिए? बोला रेगिस्तान में आंधियां चलती हैं तो बचा लेते हैं। फिर बोला कि हमारे यहाँ वो पानी का सिस्टम क्यों दिया है, हम स्टोर कर लेते हैं 6-6 महीने का पानी। हेलो, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे होता है। बोला ये सारी व्यवस्थाएं ऊपर वाले ने हमें दी हैं, फिर हम पिंजरे में क्या कर रहे हैं? ये सवाल है। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने हमें अपने जैसा बनाया, वो हमारे जैसा दिखता होगा। यस नो? फिर हम इतनी बेबसी में क्यों हैं?
सारी ताकतें दी उसने, सोचने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, बात करने की शक्ति दी, सारी पावर तो आपको दे रखी है, फिर दिक्कत क्या है? तो बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि अभी हम जागे नहीं है, यहां बैठा कोई अभागा नहीं है, पर अभी कोई जिस दिन जाग जाएगा उस दिन वो फिर जगाए बिना मानेगा नहीं। राइट है सर? तो कितने लोग डिसीजन लेते हैं आरसीएम करने का? क्योंकि जिस दिन ऊपर वाला बुलावा दे तो आपको ये ना सोचना पड़े मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा, उससे पहले इंतजाम करने की व्यवस्था है आरसीएम। और आप सबका बहुत बहुत